We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। न्यूज़ नेशन ने लोगों से बात की और उनका रुख जाना। आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। कुत्तों के आतंक से छुटकारा कब मिलेगा? शहर शहर आवारा कुत्तों का बढ़ता कहर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा कितना असर? सारे जो ये आप स्ट्रीट डॉग देख रहे हैं ये वैक्सीनेटेड है। इन सबको वैक्सीन लगाई गई है, एंटी रेबीज वैक्सीन होती है वो वैक्सीन लगाई गई है। इसके अलावा जो अलग अलग तरीके के जो वैक्सीन होते हैं, केवल आप देखेंगे केवल रेबीज वैक्सीन नहीं लगती, इसके अलावा भी कई तरीके की वैक्सीनेशन जो है वो होती है। और आप यहाँ पर देखें ये पूरा एरिया है और यहाँ पर स्ट्रीट डॉग आपको नज़र आ रहे हैं किस तरीके से। अगर हम बात करें तो लगातार रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग हैं और उनको अगर आपको शेल्टर होम में डालना है तो उसके लिए आपको हज़ारों की संख्या में शेल्टर होम्स चाहिए होंगे। और उसके आवारा कुत्ते राजधानी दिल्ली में बड़ी समस्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, मगर बड़ा सवाल है कि दिल्ली सरकार, नगर निगम और एनडीएमसी ये सब कैसे करेगी। न्यूज़ नेशन की टीम ने त्रिलोकपुरी में ऐसे ही एक डॉग शेल्टर का जायजा लिया और चुनौतियों के बारे में पड़ताल की। इस समय मैं एक शेल्टर होम में हूं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये शेल्टर होम है। यहाँ पर लगभग 150 स्ट्रीट डॉग हैं, यानी कि अगर हम कहें जो स्ट्रीट यानी स्ट्रे एनिमल होते हैं लगभग 150 हैं। लगभग 800 गज का ये पूरा एरिया है। इस समय हमारे साथ शेल्टर होम के जो फाउंडर हैं आरके टेपर वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कितना एरिया है ये इस समय? लगभग 800 गज के आसपास है। और कितने स्ट्रीट डॉग हैं? ये हमारे पास वैसे कानून के हिसाब से तो 60 होनी चाहिए, 60, मगर ये ओवरलोड है, 150 के आसपास डॉग हैं। तो 60 की जगह है लेकिन आप कैपेसिटी के से लगभग 2 गुना ज़्यादा चला रहे हैं, ऐसा क्यों? ये दिल्ली गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी तरह का कोई शेल्टर नहीं है। वो हम लोगों के ऊपर लोड है, बीमार होते हैं, घायल होते हैं, तो हम लोगों को मजबूरी में लेने पड़ते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बना रहता है। हाई राइज सोसाइटीज हो या सड़कें, जगह जगह आवारा कुत्ते लोगों की परेशानी बढ़ाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यहाँ के लोगों की भी अलग अलग राय है। हमें इसमें आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। बिना तैयारी के कोई काम नहीं होना चाहिए और इनको रखा जाना चाहिए। हर तरीके से इनको सुविधा मिलनी चाहिए और जिससे ये निर्णय स्वरों पर जाए और इस तरीके की परेशानी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इस निर्णय पे पूरा मतलब ये है कि उनको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे वो कुत्तों को रखेंगे वहाँ पे उनकी पूरी देखभाल होनी चाहिए, खाने से लेके स्वास्थ्य तक। और बस यही चाहूंगी मैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो बढ़िया है, बट इसका एक पहलू और भी है। क्या ये आश्वासन देंगे अफसर वगैरह जो भी नगर निगम के हैं कि वो डॉग को प्रॉपर केयर मिल सके, प्रॉपर डाइट मिल सके और उनका ट्रीटमेंट हो सके। बहुत सारे डॉग जो है वो अनफिट हैं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और रेबीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा निर्णय है कि डॉग शेल्टर बनाए जाएं। ये बहुत ही अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। मैं भी डॉग लवर हूँ, हम यहीं रहते हैं और हमारे गली में कम से कम 20 कुत्ते होंगे और हमारी भतीजी उन्हें डेली दूध देती है। तो हमें भी प्रेम है, हम भी पशु प्रेमी हैं, ऐसा नहीं कि हम पशु प्रेमी नहीं है। पर जिनके घरों से मासूम बच्चों के जैसे मौतें हो जाती हैं, जो राह चलते बुजुर्ग हैं उन्हें कुत्ते काट लेते हैं, उनके लिए ये खुशी की खबर है और अच्छा भी है, समाज के लिए एक अच्छी खबर है। मैं सराहना करता हूँ। साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने फैसले का स्वागत किया है तो कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। हादसे में कई बार बड़े लोग तो चलो पत्थर मारकर लकड़ी से अपने आप को बचा भी लेते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, बुजुर्गों के साथ जब ऐसा होता है तो मन में बहुत पीड़ा होती है। लेकिन आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मन को खुश करने वाला आदेश है और लगता है
कि अगर धरातल पर प्रशासन इसको अमली जामा पहनाने का काम करे तो बहुत जल्दी इन कुत्तों से हमें के आतंक से छुटकारा मिलेगा। आज जो हालात है गलियों में, आप देखिए आवारा कुत्ते बच्चों को काटते हैं, नोचते हैं, हमला करते हैं और इस तरीके की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और इस ओर तो खासकर इनके लिए शेल्टर होम का निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और उससे पहले भी काफ़ी NGOs ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी कि भाई इनके शेल्टर होम होने चाहिए, लेकिन सरकार की कोई सुनवाई नहीं। मैं फिर दोहराता हूँ कि ये इंसानों को शेल्टर होम नहीं दे सकते तो जानवरों के लिए इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। मैं खुद इससे बहुत काफ़ी परेशान था, ठीक है। अब मैं गली में कभी कभार जाता हूँ, एक्टिवा से होता हूँ, गाड़ी से, पीछे भागने लग जाते हैं और रात को जैसे बाहर निकलो, अब रात को बाहर ही नहीं निकल सकते, जहाँ पे अंधेरा होता है, रोशनी नहीं होती, वहाँ पे भौंकने लग जाते हैं, फिर भागते हैं, फिर और पीछे पड़ जाते हैं। बच्चों के साथ तो और भी बुरा होता है। अभी एक मेरा फ्रेंड था, उसका ऐसे एक्सीडेंट भी हो गया था, वो भौंकने लग गया, पीछे पड़ गया, उसने स्पीड बढ़ाई और एक्सीडेंट हो गया। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करना चाहूँगा, इतना अच्छा डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जाहिर की है। उनका दावा है कि शेल्टर में डॉग्स को रखने से उनकी हालत बिगड़ सकती है। न्यूज़ नेशन, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।